हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण थ्री मार्कर पर। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सकेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सुलभ हो सकेंगी। हमारा जो पहला आज का थ्री मार्कर है वह है फॉल्स नेगेटिव। क्या होता है? तो ये दोस्तों ये करंट से संबंधित है। जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कोविड-19 परीक्षण में संक्रमण का पता नहीं चल पाता है तब हम उसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? तो कारण के अंतर्गत पर्याप्त आनुवंशिक पदार्थ को एकत्रित नहीं कर पाना इसका एक प्रमुख कारण है। प्रभाव क्या होता है? तो रोगी के इलाज और कोविड के प्रसार में बाधा हो जाती है। तो इस प्रकार से यह फॉल्स नेगेटिव हम इसे कहेंगे। और जिसके अंतर्गत कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कोविड-19 परीक्षण में जब संक्रमण का पता नहीं चल पाता है तो उसे हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। इसका जो प्रमुख कारण होता है वह यह है कि पर्याप्त आनुवंशिक पदार्थ को एकत्रित नहीं कर पाना और इसके प्रभाव के अंतर्गत रोगी के इलाज और कोविड के प्रसार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसके पश्चात अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले थ्री मार्कर पर, जो कि है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में नवंबर 2019 में एएसएफ अर्थात अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण सुअरों की मौत होने लगी। तो एएसएफ क्या है? यह जंगली सुअरों में होने वाली एक संक्रामक वायरल बीमारी है। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है एस्पेर विरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण यह होती है। तो एस्पेर विरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण होने वाली यह एक प्रमुख बीमारी है। निदान क्या है? तो वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। एक बार हम इसके विषय में पुनः चर्चा कर लेते हैं कि यह चर्चा में सबसे पहले यह चर्चा में क्यों रहा? तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में नवंबर 2019 में एएसएफ के कारण सुअरों की मौत होने लगी थी। तो इसके कारण अफ्रीकन स्वाइन फीवर का हमें पता चला। यह जंगली सुअरों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। और इसका कारण क्या है? तो एस्पेर विरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण यह बीमारी होती है। और निदान के लिए अभी तक कोई टीका इसके लिए विकसित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में हमने चर्चा की। इसी प्रकार से दोस्तों आप हमारे मुख्य परीक्षा के अन्य महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वह भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेस करने की लिंक दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मार्च में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमारे जो नोट्स हैं वह अत्यंत ही लाभकारी हैं। तो शीघ्र आप इन्हें परचेस करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके साथ साथ ही अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने मूल्यांकन को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। उसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपके 5000 MCQs कवर होंगे। और जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। इसके पश्चात हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अगले थ्री मार्कर पर, जो कि है नैनो सैटेलाइट। तो 10 किलोग्राम भार से कम वजन जिसका होता है उसे हम नैनो सैटेलाइट कहते हैं। इसका आकार लघु होता है, लागत कम आती है, कम समय में विकसित होता है। और इसरो ने नैनो सैटेलाइट अर्थात INS श्रृंखला के तहत नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो नैनो सैटेलाइट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो 10 किलोग्राम भार से कम वजन के जो सैटेलाइट होते हैं हम उन्हें नैनो सैटेलाइट कहते हैं। इनका आकार लघु होता है, कम मूल्य अर्थात कम लागत में इनका विकास होता है, कम समय में भी ये विकसित किए जाते हैं। और इसरो द्वारा INS श्रृंखला के अंतर्गत नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर नैनो सैटेलाइट था। इसके पश्चात जो इसरो का अभी ह्यूमनॉइड मिशन जो है व्योमित्र चर्चा में रहा है तो उसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यह मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो व्योमित्र क्या है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक फीमेल रोबोट है जिसे व्योमित्र ह्यूमनॉइड भी कहा जा रहा है। यह मानव रहित गगनयान के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, जो इसरो का मानव रहित गगनयान मिशन है
उसके लिए इसका विकास किया जा रहा है, जो कि 2022 में जिसके पहुंचने की संभावित संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके पश्चात यह अंतरिक्ष में होने वाली हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नज़र रखेगी। जो गगनयान है उसकी कार्यप्रणाली पर नज़र रखने के लिए और साथ ही साथ अंतरिक्ष में जो हलचल होगी उसकी जानकारी के लिए यह अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसके पश्चात है पहला व्योममित्र मिशन दिसंबर 2020 में तथा दूसरा जो है वह जून 2021 में भेजा जाएगा। तो जो व्योममित्र है वह इसरो के द्वारा विकास किया गया है। यह एक फीमेल रोबोट है जिसे व्योममित्र या ह्यूमनॉइड भी कहा जाता है और यह मानव रहित गगनयान के लिए विकसित किया गया है। यह अंतरिक्ष में होने वाली हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नज़र रखेगी। ठीक है, तो पहला जो व्योममित्र मिशन है वह दिसंबर 2020 में भेजा जाएगा तथा दूसरा जून 2021 में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से यह व्योममित्र यह आपके लिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3 मार्कर पर ड्रोन सैटेलाइट क्या होते हैं। दोस्तों यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात पेपर 3 पार्ट 1 होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन के अंतर्गत करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न कवर किए जाते हैं और हमारे जो नोट्स हैं उनमें हमने करंट से रिलेटेड सारे प्रश्न को अपने नोट्स में कवर किया है। तो आप शीघ्र हमारे नोट्स परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। पेपर 3 जो होता है वह बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ड्रोन सैटेलाइट क्या है? तो यह एक प्रकार के यूएवी अर्थात अनमेड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है। ड्रोन सैटेलाइट में कार्गो स्पेसक्राफ्ट और मशीन लगी होती है। इसके पश्चात ड्रोन सैटेलाइट का अधिकतर उपयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है वह ड्रोन सैटेलाइट के बारे में आप 3 फैक्ट लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में। यह एक प्रकार की यूएवी अर्थात अनमेड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी है। ड्रोन सैटेलाइट में कार्गो स्पेसक्राफ्ट और मशीन लगी होती है और जो ड्रोन सैटेलाइट है इसका प्रयोग अधिकतर रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। रिमोट सेंसिंग अर्थात सुदूर संवेदन में जो है ड्रोन सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ ही आप हमारे अन्य विषय के भी नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल, मध्य प्रदेश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिंदी आदि सभी विषयों के नोट्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने के लिए लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और जब भी आप इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो वह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो आप शीघ्र हमारे नोट्स परचेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप वीडियो की फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके माध्यम से आपको डेली क्विज का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहते हैं जो आपके अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो शीघ्र आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ ही अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम उसका त्वरित समाधान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो आपको जिस भी विषय में कोई डाउट हो तो आप हमें शीघ्र बताएं, हम उसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।